ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, क्या हमारा जो मानवीय जीवन है वो जीवन के सभी आयामों से जुड़ा है? क्या हम जब मनुष्य योनि में आते हैं तभी यह हमें अनुभव प्राप्त होता है या विभिन्न योनियों में भी हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव मिलते रहते हैं? मेरठ के एक कवि थे, अब वो नहीं है, भारत भूषण। उनकी एक किताब आई थी 1956 में, 1956 में। 1995 में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मुझे पुस्तक भेंट की थी, उसका नाम था सागर की सीप। उस पुस्तक में कविता थी कि न जन्म लेता अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मसान होती। न जन्म लेता अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मसान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। न लेता जन्म अगर कहीं में, धरा बनी ये मसान होती। लिए सुमिरनी डरे हुए से, बुला रहे हैं मुझे पुजेरी। ये पुजारी के लिए उन्होंने पुजेरी। लिए सुमिरनी डरे हुए से, बुला रहे हैं मुझे पुजेरी। जला रहे हैं पवित्र दिए, न राह मेरी रहे अंधेरी। हजार सिजदे करे नमाजी, न किंतु मेरा जलाल घटता। पनाह मेरी यही शिवाला, महान गिरजा सराय मेरी। मुझे मिटाकर न धर्म रहता, न आरती में कपूर जलता। न पर्व ये नहान होता, ये कुंभ की बात हो रही है। न पर्व पर ये नहान होता, न बुतों की ये दुकान होती। अगर न लेता जन्म अगर कहीं में, धरा बनी ये मसान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। मुझे सुलाते रहे मसीहा, मुझे खिलाने रसूल आए। कभी सुनी मोहनी मुरलिया, कभी अयोध्या बजे बधाए। मुझे दुआ दो बुला रहा हूं, हजार गौतम हजार गांधी। बना दिए देवता अनेकों, मुझे मगर तुम ना पूज पाए। मुझे रुलाकर न सृष्टि हंसती, न सूर तुलसी कबीर आते। न क्रॉस का ये निशान होता, न पाक पावन कुरान होती। न लेता जन्म अगर कहीं में, धरा बनी ये मसान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। न वेद मुझसे बचे हुए हैं, ना बाइबिल की रही कड़ी है। पुराण गीता हदीस कांपे, कभी जरा भी नजर पड़ी है। मुझे मिटाने अनेकों पता नहीं गुम कहां हुए हैं। मुझे मिटाने हुए अनेकों पता नहीं गुम हुए कहां हैं। अजय मेरा निशान उड़ता, बिना झुकी बुर्जियां खड़ी हैं। अब ये जो अब 1956 की कविता, लेकिन आप देखिए कि इसमें आपका पूरा का पूरा जो आपका ये अयोध्या और उसका सारा का सारा वर्णन है, और जो आपका बनारस की जो चीजें हैं उस सब का जिक्र हो रहा है। तो कहते अजय मेरा निशान उड़ता, बिना झुकी बुर्जियां खड़ी हैं। न चूमता में अधर जन्म के, सभी अधर फिर निशब्द होते। न स्यात ऐसा जहान होता, न स्यात ऐसी जबान होती। न लेता जन्म अगर कहीं में, धरा बनी ये मसान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। बुरा बताने मुझे मौलवी, कि देह पुरोहित हजार गाली। बुरा बता दे मुझे मौलवी, कि दें पुरोहित हजार गाली। सभी चितेरे शक्ल बना लें, बहुत भयानक कुरूप काली। मगर यही जब मिले अकेले, सवाल पूछो तो यही कहेंगे कि पाप ही जिंदगी हमारी, वही ईद है वही दिवाली। न सींचता में अगर जड़ों को, कभी जहां में न पुण्य फलता। न देवता का मकान होता, न भक्ति पूजा महान होती। न लेता जन्म अगर कहीं में, धरा बनी ये मसान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। दिनेश सा में प्रकाश देता, कि पुण्य शशि में रहे जुनाई। दिनेश सा में प्रकाश देता, कि पुण्य शशि में रहे जुनाई। भले लड़े गालियां सुना लें, परंतु रहता जुदा न भाई। मिला मुझे कुछ स्वरूप ऐसा, जिसे न ठुकरा सका जमाना। रही बढ़ी की बड़ी पिपासा, अनेक मूरत गढ़ी बनाई। न प्राण की धड़कने बढ़ाता, न प्रीत हंसती न गीत गाते। न रूप का यूं बखान होता, न प्यास इतनी जवान होती। न जन्म लेता अगर कहीं में, धरा बनी ये मसान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। हर एक जर्रा नुमाया है अनवारे इलाही से। ये कहते हैं कि परमात्मा के प्रकाश से हर एक कण, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, हर एक कण जो आलोकित हो रहा है परमात्मा के प्रकाश से है। क्या जर्रा नुमाया है अनवारे इलाही से। हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी। जो अस्तित्व है, ये सब हमारे उपनिषद से उठाए हुए आइडिया हैं।
जो बाकी लोगों ने अपने-अपने ढंग से अपने-अपने धर्मों में स्थापित किए और उनको आगे लेकर के चले वो। तो कहते हैं कि अगर हम हैं, तभी तो सारा जहान है। ये दुनिया है, ये विश्व है, ये जीवन है, ये सब सौंदर्य है, ये मौसम है, ये खुशहाली है, ये हरियाली है, सूखा है, गीला है, ये सब हमारे होने से है। हम हैं तो सब कुछ है, हम ही ना तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक पत्थर को तो ठंड ना लगेगी, ठंडा हो जाएगा वो, लेकिन उसके लिए स्वेटर बुनने की ज़रूरत नहीं है कि पत्थर का टुकड़ा कहीं पना पड़ा हुआ है या कोई पेड़ ऐसा बेचारा भूख से आपको परेशान। वो अलग तरह के उनके अस्तित्व हैं, अलग तरह की उनकी ज़रूरतें हैं और अलग तरह से अपना इंतज़ाम वो करते हैं। लेकिन मानव की तरह वो पराश्रित नहीं है। लेकिन ये पूरे जीवन का जो सौंदर्य है, जो तुमने प्रश्न पूछा, ये हमारे ही अस्तित्वगत होने से सब चीज़ों का सौंदर्य है। लेकिन हम इस सौंदर्य के प्रति सदा सर्वदा अनभिज्ञ रहते हैं। हमारी दृष्टि का विकास हो ही नहीं पाता, हमारी नज़र उस तरफ कभी जाती ही नहीं है। हमारे चारों तरफ सर्वत्र बहुत ही महत्तम दिव्य घटनाएँ सदा सर्वदा होती रहती हैं, लेकिन हम उनसे अनभिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रछन्न अभिप्साएँ, कुछ ऐसी निरर्थक आकांक्षाएँ, कुछ ऐसी बीमार महत्वाकांक्षाएँ हमने पाल ली हैं, जिनका हमारे जीवन के अस्तित्व से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन उसमें हम गहरे डूबे हुए हैं और वो बाद में समझ आता है, कई बार तो जीवन पूरा बीतने के बाद और कभी-कभी जीवन बीत भी जाता है, तब भी समझ नहीं आता। तो ये अगर बोध हो जाए और हम समझ लें बात को, तो सारी चीज़ें आसान और बेहतर हो जाती हैं। खुश रहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।